और सेवा करो, मेरी आज्ञा है। 14 वर्ष कुछ होता है क्या? 14 वर्ष कुछ होता है? अरे 14 वर्षों के बाद मैं लौट करके आ जाऊंगा। सीता ने क्या कहा जी? सीता ने कहा प्रभु सुन लीजिए, हो सकती है कि मछली जो है बिना जल के अपना जीवन को जी सके, लेकिन मैं आपसे अलग होकर के अपने जीवन को नहीं जीऊंगी। क्या सीता ने बात सत्य कहा? क्या कहा? ऐसी बातों में रही सीता। 2 बार सीता को भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा। अपने जीवन को जिया कि नहीं जिया? इतिहास आप नहीं जानते हैं, पुराणों का आप नहीं जानते हैं। प्रथम तो लंकेश रावण द्वारा अपने अशोक वाटिका में रही और दूसरा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रही। कौन इतिहास नहीं जानता है? लेकिन सीता ने कहा क्या? प्रभु अपने आप में भले ही मछली जो है अपने जीवन को जल से अलग रह करके भी कहीं जी सकती है, लेकिन मैं आपसे अलग रह करके अपने जीवन को नहीं जी पाऊंगी। ये क्या हुआ? एक पत्नी की समस्या है, एक पत्नी की तो बात है। जो पूरी दुनिया के ब्रह्म और परमात्मा ईश्वर हो, वह ब्रह्म और परमात्मा अपने आप बताया गया है, ऐसे को अपने आप बताया गया है, वह भगवान श्री राम सीता जी नहीं माने। ठीक है, ठीक है, चलो चले अपने आप चले। आने के बाद हुआ क्या? ठीक है, अरे जब तुम कहते हो कि मैं उनसे अलग नहीं रह सकती हूँ, तो उनकी अनुकूलता, उनकी मर्यादा में अपने को रहना चाहिए। नहीं होता है? उनकी अनुकूलता और उनकी उनकी अनुकूलता और उनकी मर्यादा में प्रसाद लगाइए। उनकी अनुकूलता और उनकी मर्यादा में ही रहना चाहिए। जंगल में तपस्वी का भेष में तुम रह रही हो सीता जी, तपस्वी के भेष में रह रही है भगवान श्री राम के साथ। बहुत से लोग अपना, हम लोग भी बद्रिकाश्रम की यात्रा की तैयारी किए हुए, हजारों लोग हम लोग भी जा रहे हैं। ये जंगल में, वन में और पहाड़ पर्वत तीर्थों में जाना कोई दोष नहीं है। बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से अपने आप सर्विस करने वालों बहुत जंगल में ही रहते हैं। भगवान श्री राम 14 वर्षों तक कहीं जंगल में ही रहे, कोई आपत्ति नहीं। 14 वर्ष माता की आज्ञा, पिता ने वचन दिया, उसके अनुसार रहा जा सकता था, कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन जंगल में रहते समय भगवान श्री राम हैं। एक दिन सीता ने कहा प्रभु ईश्वर मृग जो है तुम्हें बहुत भा रहा है, बहुत भा रहा है, मेरी इच्छा है इस स्वर्ण मृग को आप पकड़ करके लाइए। भगवान ने कहा सीते ये स्वर्ण मृग तो नहीं है, क्योंकि सोना का मृगा होता नहीं है, और जैसे इसमें चपलता है, चंचलता है, वैसे मृगा में होता नहीं है। सीता जी ने कहा कि नहीं भी है तो अपने आप में अपना हमें या तो जिंदा या इसके मरे हुए चार हमें चाहिए, कि अगर जिंदा आ जाता है तो मैं 14 वर्षों के बाद हो जाऊंगी, अपने ससुराल वहां ले जाऊंगी, सबको अपना दिखाऊंगा। और कहीं अपने आप में ये मर जाता है तो मरने के बाद भी इसके चार को अपने आप में मैं साथ ले जाऊंगी। क्या यही धर्म होता है? भगवान श्री राम अपने आप रुकना चाहे, यही धर्म होता है? सीता ने क्या किया? अवज्ञा की। भगवान चलो उनकी बातों को मान गए, क्योंकि एक जिसमें विवाह आप लोग करते हैं तो सप्तपदी और पंचपदी होता है। जब विवाह होता है तो सप्तपदी और पंचपदी होता है, मैंने 7 बार अपने आप में स्त्री पति से एग्रीमेंट कराती है। एग्रीमेंट कराते हैं क्या क्या करना होगा। पत्नी की इच्छा को पति को पूरा करना, ये भी अपने आप में ये अनुकूलता होती है, ये बताया गया। चलो ठीक है, उनकी इच्छा थी, लेकिन ऐसा हिंसा में और हिंसा के लिए पति को प्रेरित करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तपस्वी वेश में अपना भगवान श्री राम थे, वे उसमें राजकुमार नहीं थे, उसमें अपने आप जो राज नहीं थे, अयोध्या नरेश नहीं थे, वे तपस्वी वेश में थे अपने आप में। ऐसे तपस्वी वेश में वो आग्रह की, दुराग्रह की। चलिए वहां तक बात बनती है। भगवान श्री राम ने कहा कि जब तक से मैं लौट कर नहीं आऊंगा, यही पर अपनी गरिमा को संभाले जाना लक्ष्मण, और सीता को स्वतंत्र मत छोड़ना, अकेले मत छोड़ना अपने आप में। यही भगवान अपने आप में वो हमारी ने क्या किया, माया का स्वरूप बना करके हा राम हा लक्ष्मण कहा। सीता जी कही लक्ष्मण मालूम पड़ता है मेरे स्वामी पर संकट लग गया है। लक्ष्मण जी माता जी क्या बात करती हो, लव निवेश परिमाण जुग दर्श कोटि सब चंद भजसिन रे मन राम को काल दास को दंड। अरे जो कालों के महाकाल है जी, उन पर बड़ा संकट हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा विचार ही नहीं करना चाहिए। उस समय सीता जी ने क्या कहा, मरे वचन सीता जब बोला, वहां भी दुराग्रह की अपने आप में। समझिए
ऐसे सुने सारे दुनिया को नियंता जो है, नियामक जो है, अब वह आज्ञा देकर गए कि सीता लक्ष्मण से अलग होकर स्वतंत्र मत रहना, और लक्ष्मण को भी आज्ञा दिए थे लक्ष्मण सीता को स्वतंत्र मत छोड़ना। जंगल में अनेक प्रकार के दैत्य राक्षस आते हैं, लेकिन सीता ने क्या किया? लक्ष्मण जी को भी मरम वचन सीता जब बोला। आज के मानस आप लोग पढ़ते हैं, ये आपने विचार किया है क्या कि मरम वचन सीता जब बोला, ये क्या साहित्य से अपने आप में बोला शब्द होगा क्या? साहित्य से अगर विचार किया जाए ये बोला शब्द का प्रयोग होगा। एक तुलसीदास ने लिखा है, एक आजा महाराज जी उस समय भाषा की स्थिति होगी नहीं नहीं, देखिए जी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर आप पीएचडी और रिसर्च किया जा रहा है। ऐसे में तुलसीदास ने क्या लिखा? मरम वचन सीता जब बोला शब्द का क्या प्रयोग किया गया? मानस का इसीलिए बोला शब्द का प्रयोग किया कि सीता जी बोली होती हो तो बोली शब्द का प्रयोग होता, लेकिन बोला शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि अब सीता जी नहीं बोल रही है, सीता जी नहीं बोल रही है, सीता जी का पाप बोल रहा है, सीता जी का पाप बोल रहा है। तो पाप पुल्लिंग है अपने आप में, इसलिए यहाँ पर बोला शब्द का प्रयोग किया गया। पाप पुल्लिंग है, सीता जी बोलती तो नहीं, लक्ष्मण पति की मर्यादा आज्ञा का पालन करनी ही चाहिए, लेकिन सीता जी नहीं बोल रही है, सीता जी का पाप बोल रहा है, सीता जी की अवज्ञा बोल रही है। ऐसे जानकर कौन सा ऐसा मरम वचन होगा जी? मानसकार भक्त है, तुलसीदास जी भक्त है, अतः उन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा। जो भक्त होता है कि किसी बातों को पर्दा देकर बात करता है, बात समझिएगा, जो भक्त होता है किसी बातों को पर्दा देकर बोलता है, और जो संत ऋषि होते हैं वो सभी बातों को खुला के खुला बोल देते हैं। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा कि हम भाई बहुत बड़ा लुटेरा थे, हम बहुत बड़ा अपराधी थे। आज ऐसा कोई कहेगा क्या जी? आज एक अपराधी व्यक्ति भी अपने को अपराधी घोषित नहीं करना चाहता है, न्यायाधीश अपने आप में कहते रह जाते हैं कि आपके द्वारा ऐसा अपराध हुआ है, एक अपराधी का सर ये हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। एक अपराधी अपने को अपराधी नहीं मानने पर तैयार है अपने आप में, लेकिन धन्य है अपने आप में बताया गया है कि ऋषि लोग संत लोग जो होते हैं क्या होते हैं, अपनी भी बातों को स्पष्ट कर देते हैं। अतः उन्हें ऋषि कहा गया है, उन्हें महर्षि कहा गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि रामचरितमानस में मानसकार भक्त है, तो भक्त होने के कारण उन्होंने क्या किया? बस एक ही चौपाई के एक लाइन में उन्होंने क्या कहा? मरम वचन सीता जब बोला। अरे कौन सा ऐसा मरम वचन होगा कि लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण का मन कंपित हो गया, भयभीत हो गया। कौन सा ऐसा मरम वचन होगा जी? कौन ऐसा कठोर वचन होगा जी? ये मानस में नहीं है। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, युग वशिष्ठ रामायण, लुमस रामायण, ये सब रामायण में लिखा हुआ अपने आप में। कौन सा ऐसा मरम वचन होगा? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता जी ने कहा लक्ष्मण एक सौतेला भाई ने जंगल में पहुंचा दिया भरत और शत्रुघ्न की मंत्रणा में, और एक सौतेला तुम हो जो कि हमारे स्वामी राम के साथ आए हो। तुम ही अपने आप में सेवक के रूप में सब नहीं हो, अपने आप में रात दिन अपने आप में तुम रहते हो कि कब कहीं धोखा पा करके मैं राम को समाप्त कर दूं। याद रखो, अगर कहीं राम जी मारे जाएंगे राक्षसों द्वारा तो उनके मरने के बाद तुम्हारी ऐसी अरमान होगी कि सीता जी हमारी बन जाएगी। मैं अपने आप में अपने पति के मरने के बाद मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। ऐसा कह करके सीता जी ने हाथ तक लक्ष्मण तुम्हारी उस समय भी हमें प्राप्त करने की इच्छा थी। जब मेरे पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था, उस स्वयंवर के आयोजन में जब अपने आप में पिता ने कहा अब मैं मान गया कि पृथ्वी जो है वीरों से खाली है, तो तुमने कहा यदि राहुल अनुशासन पाऊं तो कुंद के ऊपर मान डाला। तुम तो उसी समय हमको प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तुम प्राप्त नहीं कर पाया। याद रखो, अगर कहीं मेरे स्वामी मेरे राम मारे जाएंगे तो मारे जाने के बाद तुम मेरे हाथों को नहीं पकड़ सकते हो। उनके मृत्यु के समाचार सुनते ही मैं अपने जीवन को अपने हाथों से अपने बालों से गर्दन को दबा करके मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगी। और ऐसा कहकर सीता जी फूट फूट करके अपने आप में रोने लगी कि हे विधाता, एक ऐसे आपने संकट दे दिया। एक तरफ से घर से बाहर हम निष्कासित हो गए, दूसरे तरफ अपने आप में ये मेरे को प्राप्त करने के लिए मेरे पति संकट में है और ये कहने पर भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा जब सीता द्वारा मर गई,
जो मैं स्वप्न में भी इन सीता के बारे में ऐसी भाव नहीं सोच सकता, ये सीता हमको ऐसे सोच रही है। तब लक्ष्मण का हृदय प्रकंपित हो गया। अन्यथा भगवान की आज्ञा को लक्ष्मण उल्लंघन नहीं करते, लेकिन ऐसा कठोर और कटु वचनों का प्रयोग सीता द्वारा हुआ जो लक्ष्मण जी को राम जी के वचनों को भूल करके, छोड़ करके और त्याग करके और सीता को अपने आप में क्या करना पड़ा, अपने आप में आज्ञा मानकर जाना पड़ा। चलिए वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने आप में एक सीमांकन किया, रेखा खींचा कि हे सीते, हे मातु, मैं निवेदन करना चाहूंगा जब तक हम और हमारे भैया लौट करके नहीं आएंगे तब तक सीमा और रेखा को तुम पार मत करना। याद रखिए, जब जब राष्ट्र और समाज में चाहे वह नारियां हो चाहे वह पुरुष हो, जब जब भी अपनी सीमा और रेखा जो उनकी अपने आप एक सीमा बताई गई है, चाहे जीने का हो, चाहे उठने का हो, चाहे बैठने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे खाने का हो, जब जब भी अपनी सीमा से हट करके